बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक पे हमने रिएक्शन देना है, वो ये है कि क्या या अली मदद कहने वाला काफिर हो जाता है? क्या या अली मदद कहने वाले को मुशरिक कहते हैं? क्या या अली मदद कहने से इंसान काफिर हो जाता है? इसके बारे में आज कुछ गुफ्तगू करनी है और कुछ मुख्तलिफ़ उलमाए किराम के आरा से आपके जहन को बहुत ही उम्दा नॉलेज से इजाफ़ा देना है। उम्मीद है आप सब इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे बल्कि मुकम्मल वॉच करके अपनी इस्लाह कर लेंगे और सुनने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार तमाम अहबाब ने लाजमी देना है। इस वीडियो के एंड में हमने एक सवाल करना है, जो भी हमारा भाई हमारा दोस्त उस सवाल का सही जवाब देगा तहज्जुद की नमाज में उसके लिए ख़ुसूसी दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज के मौजू के मुताबिक क्या या अली मदद कहने वाला काफिर हो जाता है? क्या या अली मदद कहना जायज़ है? क्या या अली मदद कहना शिरक है? इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों के सवाल आज की वीडियो में बंद कर दिए गए हैं। देखिएगा आप और अपने अकीदे की इस्लाह कीजिएगा। याद रखिएगा, सबसे पहले वीडियो जानते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की कि इसके बारे में क्या फरमाते हैं कि या अली मदद कहना जायज़ है या नहीं। चलिए सबसे पहले उनका ये वीडियो क्लिप सुनते हैं। सबसे पहले अपने आप को सही करता, तो ये इंसान है, इसमें सब बराबर हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाई अकीदे तौहीद में हाँ कुफर के फतवे ना लगाएं, क्योंकि बाज़ बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिनसे कोई मुबहम कलाम निकला है, उस कलाम का वो मतलब नहीं होता, हम फौरन शिर्क की तोपे लेके ऊपर उनको किसी ने किसी को मुश्किल कुशा कह दिया। हजरत अली को बाज़ बुजुर्गों ने मुश्किल कुशा कहा है, लेकिन जब आप उनसे तफसील पूछें तो वो कहते हैं मुश्किल कुशा इस माना में नहीं कहा कि वो मुश्किलात हल करते हैं, बल्कि उन्होंने मुसलमानों की मुश्किलात को अपने दौर में हल किया है, जंगों में काम आए हैं, खिलाफत के निजाम को मजबूत किया, इस माना में कहा है। तो आपने फौरन मुश्किल कुशा कहने पर क्या लगा दिया? तभी हमारे अकाबिर ने इमाम अहमद रजा खान बरेलवी को कभी भी मुशरिक नहीं लिखा, इसलिए कि उन्होंने लिखा है नबी आलिमुल गैब में और मुश्किल कुशा ऐसी चीजें लिखी है, लेकिन उलमा ने कहा है कि भाई दूसरे मकाम पर इन्होंने उसकी तावील की है। उन्होंने कहा आलिमुल गैब है मगर अल्लाह के इल्म से कम इल्म है। सही है ना? इसका मतलब मानते हैं कि अल्लाह का इल्म ज्यादा और नबी का इल्म अल्लाह से कम है। इसी वजह से हमारे अकाबिर ने उन पे न शिर्क का फतवा लगाया ना बोलो भाई कुफर का। तो दोस्तों, आपने तो मुफ्ती तारिक मसूद का ये क्लिप सुन लिया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िशान है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली के चेहरे को तकना भी इबादत है। यानी अगर कोई शख्स हज़रत अली के चेहरे को देखेगा या तक कर बैठेगा तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला तकने का सवाब अता फरमाएगा। मुझे बताएं, जिस हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में आका पाक अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया हो कि अल्लाह पाक ने उनका शाम कम बयान फरमाया है? क्या कम शान उसका रखा है इस दुनिया आलम के अंदर? ये तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है अपनी दलाइल के साथ अवामुन्नास को रूशनास फरमा रहे थे, लेकिन जो मैंने ये बयान की है रिवायत, ये भी आका पाक अलैहिस्सलाम की सही हदीस से साबित है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा का भी आपने नाम सुना होगा, जो कि आजकल बहुत बड़ा वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। आज भी उनका ये क्लिप सुन लें कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा इसके बारे में सवाल के बारे में क्या जवाब देते हैं कि क्या या अली मदद कहना शिरक है? क्या या अली मदद कहना जायज़ है? इसके बारे में बहुत कुछ वो दलाइल देंगे। पहले आप उनका ये क्लिप समाअत फरमाएँ। ने मौला अली का हाथ पकड़ा वहां पर गदीर खुम पे और यूं सहाबा के दरमियान बुलंद किया। फिर आपने कहा मन कुन्तु मौलाहू फहाज़ा अली मौलाहू। फिर जो मुझे दिली महबूब रखता है वो अली को भी दिली महबूब रखे, जिसका मौला मैं उसका मौला अली। और फिर इसी हालत में आपने फरमाया ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, उससे बुग़्ज़ रख जो अली से बुग़्ज़ रखे। उस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो मौला का मतलब है दिली महबूब, मुश्किल कुशा, हाजत रवा नहीं। मौलाना हम अपने मौलवियों को जो कह रहे होते हैं मौलाना, इसका क्या मतलब होता है? हमारे दिली महबूब। कुरान में आया सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 में फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहू व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। नबी का मौला है अल्लाह, जिब्रील, ईमान वाले और तमाम फरिश्ते नबी के मौला हैं और नबी उनके मौला हैं। आपने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में जो है इंजीनियर अली मिर्ज़ा से इस चीज़ की इस्लाह कर रहे थे, सुन रहे थे उनका क्लिप। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ने जो फ़ज़ाइल बताए हैं, सहाबा किराम के बताए हैं और हज़रत अली के बताए हैं, और जो लोग हज़रत अली को मौला अली कहते हैं वो भी आका अलैहिस्सलाम के फरमान को सामने रख कर हज़रत अली की तरफ से मदद मांगते हैं और उनको पुकारते हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो फ़ज़ाइल हज़रत अली के बारे में बताए हैं तो इतनी शायद किसी के बारे में नहीं बताए होंगे।
हर सहाबी का अपना एक मकाम है मेरे भाई। जैसे हमारी दुनिया में एक अमीर होता है, एक अमीर तर होता है, ठीक है ना, और एक गरीब होता है, फिर अमीर तर। तो इसी तरह भी सहाबा किराम के भी दर्जे हैं, उनका भी अलग-अलग शान और मकाम और मर्तबा जितनी वो हुज़ूर पाक अलैहि सलाम ने बताया शायद अवाम ने उतनी मर्तबा समझा नहीं है। लेकिन अवामुन्नास को चाहिए कि वो उनके मकाम को समझे, सुने, तब जाके कोई ना कोई बात करे। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में जो मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हज़रत अली को पुकारना क्या ये काफिर बंदा बन जाता है या शिरक का काम है या अली मदद क्या नाजायज़ नहीं है, इसके बारे में डॉक्टर इसरार अहमद ने क्या जवाब दिया है, ये पहले आप उनका ये क्लिप समाअत फरमा लें। एक बुज़ुर्ग थे जो फौत हो गए, उन्होंने ये बात मुझे जिस तरह समझाई थी वो आज भी मैं उनका मशकूर हूँ। दुनिया में आम कायदे कानून के तहत भी किसी से कुछ कहना कि भाई मेरा ये काम आप कर दीजिए, आप कर सकते हैं, एक दफा कहना जायज है। दूसरी मर्तबा याद दिला देना कि शायद भूल गए, वो भी जायज है। तीसरी मर्तबा कहना शिरक हो जाएगा। और उसमें इल्हाओ जारी करना और खुशामदें करना और गिड़गिड़ाना, ये तो शिरक है। तुमने ये समझा है कि तुम्हारा काम यही कर सकता है, काम करने वाला तो अल्लाह है। ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिर इल्लल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम्हें जूता बांधने का तस्मा दरकार हो तब भी अल्लाह से मांगो, किसी के सामने सवाल का जो हाथ जो है वो दराज ना करो। अल्लाह ने तुम्हें एक इज्जत नफ्स दी है, उस इज्जत नफ्स को देहला ना बनाओ, किसी के सामने जो है अपना हाथ फैला देना, अपनी इज्जत नफ्स जो है तो खत्म कर देना है। मत मांगो किसी से कुछ। लेकिन ये कि ठीक है दुनिया में काम चलता है। हुजूर का शक्की शान तो ये थी कि अगर आप सवारी पर होते थे और आपकी छड़ी गिर गई तो सवारी को बिठा के उससे उतरकर छड़ी खुद उठाते थे। आप किसी अपने साथी से ये नहीं कहते थे कि मेरी छड़ी पकड़ा दो मुझे। आपकी तो गैरत का आलम जो है वो बहुत बुलंद था, बहुत बुलंद था, बहुत बुलंद था। दोस्तों डॉक्टर इसरार साहब ने भी बड़े अपने एक अंदाज में उन्होंने बयान किया है कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हारी जूती का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह पाक से मांगो। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ इरशाद फरमाया कि एक मकाम पे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत की जो टिकट है वो अली बांटेगा, जन्नत की टिकटें अली बांटेगा। तो मुझे बताओ जो अली पाक से भी बुग़्ज़ रखती हों, जो अली पाक के बारे में भी उल्टे सीधे अल्फाजात बोलती हों, तो जन्नत में खाक जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जन्नत की टिकटें अली बांटेगा। इधर से दुनिया से हज़रत अली के बारे में इस तरह के सवालात कर रहे हैं, हज़रत अली पाक से बुग़्ज़ और किनार रख रहे हैं और बुग़्ज़ के साथ साथ जो है उनसे नफ़रत नौज़ुबिल्ला करना शुरू कर दी है और उनके बारे में उल्टे सीधे अल्फाजात बोलना शुरू कर दिए हैं। याद रखिएगा, तो ऐसा शख्स जन्नत में क्या दाखिल होगा मेरे भाई, मुझे बताएँ। चलते हैं अगले मौजू की तरफ। शहनशाह हुसैन नकवी ने हज़रत अली के बारे में क्या जवाब दिया है कि हज़रत अली से मदद मांगना जायज़ है या नहीं, कि कुरान से साबित है। पहले शहनशाह हुसैन नकवी साहब के एक क्लिप बयान आप सुन लें। मैं मक्के में जा रहा था, ऐसी हुलिये में था, कहने लगे दो मिस्री जा रहे थे, कहने ये ईरानी जा रहा है। मैं ईरानी तो नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी होने पर मुझे फ़ख्र भी है। हम तो फारसी भी उर्दू लहजे में बोलते हैं। मैंने उनसे कहा जी मैं पाकिस्तानी हूँ। कहने से पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में शिया है। मैंने कहा बैंकों का रिकॉर्ड तो बताता है 90% शिया है। अजीब दास्ताने हैं। तो कहने लगे अच्छा आप यहाँ आ ही गए हो तो अपनी इस्लाह करके जाओ। मैंने कहा जी जरा दो चार बातें बता दीजिए हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं जो हम अपनी इस्लाह करके जाएं। कहने लगे जी आप शिर्क करते हैं। मैंने कहा मसलन हम क्या करते हैं? कहा जी आप अहले बैत से मदद मांगते हैं। मैंने कहा आपने क्या समझा है कि हम क्या समझ के मदद मांगते हैं? कहने लगे जी अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। जी कहने अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अब जैसा आदमी हो ना उसको वैसे ही बात करनी चाहिए। हर शख्स की अक्ल के मुताबिक बात होगी तो बात पहुंचेगी। जैसे ही उसने कहा ना अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, उसी असना में उसके हाथ में कलम था, वो गिर गया। वो उठाने लगा। मैंने कहा रुको, अल्लाह से मदद मांगो। पेन नहीं उठाओ, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह तुम्हें उठा के दे। अक्ल के नाखून लो। कुरान पुकार के कह रहा है कि तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ मदद करो। मेरी और आपकी क्या हैसियत है जब मुस्तफा से अल्लाह ये कहता हो मुझसे मददगार मांगो। कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़।
वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ए मेरे हबीब मुझसे ये दुआ मांगो कि मैं बेहतरीन मददगार तुम्हें अता कर दूं। वो बेहतरीन मददगार कौन है? जो मुस्तफा की मदद करता हो। फिर हजरत ईसा पुकार कर कह रहे मन अंसारी अल्लाह, कौन है जो अल्लाह की खातिर मेरी मदद करे? अल्लाह से मदद क्यों नहीं मांग रहे हजरत ईसा? अल्लाह से मददगार क्यों मांग रहे हैं? ये निजाम है, ये सिस्टम है भाई, इससे आप हाथ नहीं उठा सकते जी। मैं मौला अली से अगर मदद मांगता हूं तो मैं मौला अली को अल्लाह का वली मानता हूं, अल्लाह नहीं मानता। दोस्तों, हजरत अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी भी ये जवाब दे रहे हैं हज़रत अली पाक के बारे में। उन्होंने खैर बड़े मुदल्लिल तरीके के साथ उन्होंने एक जवाब दिया है, जो कि आज तक कोई भी मौलवी, कोई भी बंदा उनके जवाब को रद्द नहीं कर सका, क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हमारी जान है और उनसे मोहब्बत हमारा ईमान है। उनकी मोहब्बत के बग़ैर तो भाई कुछ भी नहीं है। हज़रत अली की मोहब्बत के बग़ैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते। हज़रत अली की मोहब्बत के बग़ैर हमारा जीना भी किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली का शान बता दिया। और क्या बताया? फरमाया कि जनाब मन कुंत मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और सवालांग सहाबे किराम के मजमे में हज़रत अली का हाथ पकड़ के बुलंद करके फ़िज़ा में हुज़ूर ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अल्लाह अकबर। हज़रत अली की शान का क्या कहना। और लास्ट में पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब गोल्ड के ताजदार, उनका ये क्लिप सुनते हैं कि हज़रत पीर नसीरुद्दीन शाह साहब हज़रत अली पाक से मदद के बारे में क्या फरमाती हैं। पहले उनका ये क्लिप सुन लें और उसके बाद में वाले ने भी बड़े कमाल का जवाब दिया है। यकीन करें पूरी वीडियोस के अंदर जितने भी मैंने आपको एक मुख्तसर से क्लिप जिसके बारे में मैंने रिएक्शन दिया है दिखाए हैं, उनके बारे में हज़रत पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने एक वरा जवाब दिया है, दलाइल भी दिया है। तो एक तमाम उलमा से मुख्तलिफ़ तरीके के साथ दलील दिए हैं। उनकी लाखों नहीं हज़ारों वीडियो बल्कि हैं, हज़ारों नहीं लाखों वीडियो हैं जो कि दलील के साथ बात करते हैं और जनाब वाला मिसाल के साथ बात को समझाते हैं। अल्लाह पाक उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। आज की वीडियो जो मैं आपसे इस वीडियो के जो एंड में जो आपसे सवाल करना चाहता हूँ वो ये है, ख़ातमुन नबीयीन किस नबी का लक़ब है? ख़ातमुन नबीयीन किस नबी का लक़ब है? कमेंट्स में लाजमी जवाब दीजिएगा। जो दोस्त जवाब देगा तहज्जुद की नमाज में उसके लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुआए खैर की जाएगी। अल्लाह पाक सब की मामलात की बेहतरी अता फरमाए। जिन्होंने वीडियो को वाच किया मालिक उनको मज़ीद इस्तें अता फरमाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपने मुकम्मल समाअत की होगी और वीडियो के एंड में आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट कर देना है जो भी आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय रखना चाहते हैं। चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।